बच्चों, आप है गुरु नितेश के साथ। तो घातांक और करनी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग इंडिसेस एंड शॉर्ट्स इंग्लिश में शॉर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसमें कुछ सर्टेन फार्मूला होता है और इसी फार्मूला के हिसाब से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और इन सारे फार्मूलाज का यूज आपको मैथ्स के विभिन्न चैप्टरों में होता है ना। तो इसके लिए यह चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सीटेट में बहुत सारा क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आता है और इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी स्टेट होने वाला है, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो यह कुल मिला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। पहला फॉर्मूला कहता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो ये a का पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर बेस, इसको a का पावर m इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो अगर बेस समान हो और गुना का चिन्ह हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर आपस में जुड़ जाता है। सीधा सीधा मीनिंग है। तो अगर 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 हो तो इसका मतलब हो जाएगा 5 का पावर 3 प्लस 2 मतलब 5 का पावर 5। अगर 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3 हो तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 3 बराबर 2 का पावर 7। बस यही इस फार्मूला का मतलब है और इसी से आपको सॉल्व करना है। तो अगली बार से जब भी आपको इसको सॉल्व करना हो तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना और डायरेक्ट इसको यूज करना। उसी तरह से अगर बेस समान हो तो पावर आपस में सब्सट्रैक्ट होता है। कब? जब भी भागा में दिया हुआ हो। गुना में दिया हुआ हो तो जुड़ेगा, भागा में दिया हो तो घटेगा। सिंपल सा बात है। तो अगर 7 का पावर 3 बटा 7 का पावर 2 हो तो इसका मतलब 7 का पावर 3 माइनस 2 मतलब 7 का पावर 1। अगर आप इसको बेसिक तरीका से भी बनाए तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 7 तो 2 7 कट जाएगा तो ये एक ही 7 बचेगा। तो बात बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा, अगर भागा में रहेगा, डिवीजन में रहेगा तो पावर घटेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, एक गुना में है एक भागा में है तो गुना वाला जुटा, भागा वाला घटा। p इसमें ऐड हुआ है और n इससे माइनस हुआ है। उसी तरह से अगर a का पावर m का पावर n हो तो ये a का पावर m इंटू n या a का पावर mn हो जाता है। जैसे 2 का पावर 3 का पावर 2 रहे तो 2 का पावर 3 गुना 2 मतलब 2 का पावर 6 हो जाता है। ठीक है, 2 का पावर 6 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि a का पावर 0 बराबर 1, मतलब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अब देखिए कैसे होता है। क्या हुआ है? 5 का पावर 3 बराबर 5 का पावर 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? बराबर के इधर इसको ले आएंगे तो 5 का पावर 3 बटा 5 का पावर 3 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी इस फॉर्मूला को हम लोग पढ़े तो 5 का पावर 3 माइनस 3 बराबर 1, तो 5 का पावर 0 बराबर 1। तो इससे क्या होता है कि किसी भी संख्या का x का पावर अगर 0 होगा तो वो भी 1 होगा, 7 का पावर 0 होगा तो वो भी 1 होगा, 9 का पावर 0 होगा तो वो भी 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अब कहता है a का पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन a का पावर m, है ना। ये उल्टा हो जाता है ना। जैसे दिया हुआ रहेगा कि 5 का पावर माइनस 3 तो इसका मतलब 1 अपॉन 5 का पावर 3, 2 का पावर माइनस 2 तो इसका मतलब 1 अपॉन 2 का पावर 2, ऐसा हो जाता है। सीटेट का पूछा हुआ सवाल है कि 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर माइनस 2 प्लस 2 का पावर माइनस 4, इसका आंसर क्या होगा? तो 2 का पावर 4 का 16 और इसका मतलब 4, 1 बटा 4 1 बटा 16। ठीक है, अब इसमें क्या, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 16 चौका 64 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 4 60, 60 320 324 325, तो ये हो जाएगा 325 बटा 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से दिया हुआ है कि a b का पावर m हो तो a का पावर m और b का पावर m हो जाता है। मतलब कि अगर 3 गुना 5 का पावर 3 हो तो इसका मतलब 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, बस इस तरह से कर देना है। सेम दिया हुआ है a बटा b का पावर m हो तो a का पावर m अपॉन a का पावर n हो जाता है। इसके अलावा दिया हो कि अगर a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो m बराबर n होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हमेशा यूज पड़ता है। कहता है कि अगर बेस समान हो तो पावर भी हमेशा समान होगा, और अगर पावर समान हो तो बेस भी हमेशा समान होगा, क्योंकि अगर 5 का पावर 3 कीजिएगा बराबर x का पावर 3 तो दुनिया में और कोई नंबर ही नहीं आएगा जिसको x के जगह पे 5 के अलावा कुछ और रख दीजिएगा तो दोनों का पावर 3, दोनों का q आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये अगर बेस समान होता है तो पावर आपस में बराबर होता है, और पावर समान होता है तो बेस आपस में बराबर होता है। चलिए इस पे हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। 2 का पावर 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा? तो दिया हुआ है 2 का पावर 3 का पावर 2। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि a का पावर m का पावर n होता है तो a का पावर m गुना n हो जाता है। तो इसका मतलब 2 का पावर 3 गुना 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 का पावर 6 हो जाएगा। ये इसका जवाब। दूसरा सवाल कहता है 8 का पावर -3 बराबर क्या होगा? तो हम अभी फॉर्मूला पढ़े a का पावर m बराबर -m बराबर होता है 1 अपॉन a का पावर m। तो 8 का पावर -3 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 8 का पावर 3। ठीक है, अब इसको तोड़ देंगे 8 गुना 8 गुना 8 है ना, इसको तोड़ देंगे 8 गुना 8 गुना 8, तो ये हो जाएगा 8 8 28 64 है ना, और 64 गुना 8 बराबर 512, 1 बटा 512 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 8 का पावर -1/3। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 8 का पावर 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 1/3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 का पावर 4 अपॉन 9 का पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 का पावर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर का पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4 टू जा 8। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 8 बराबर 3 का पावर -4 बराबर 1 अपॉन 3 का पावर 4। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। 3 का पावर 4 अपॉन 9 का पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 9 का पावर 4, 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3 का पावर 4। तो ये हो गया 1 अपॉन 3 का पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको तोड़ भी सकते हैं, 3 का पावर 4 बराबर 81, तो 1 बटा 81 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 81, जैसा ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 15 का पावर 4 इंटू 15 का पावर -4 अपॉन 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर -8। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं ना 15 का पावर 4 इंटू 15 का पावर -4। तो इसको लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएगा 15 का पावर 4 प्लस 15 का पावर -4 अपॉन 3 का पावर 8 प्लस 3 का पावर -8 आ जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपको 15 का पावर 4 -4 अपॉन 3 का पावर 8 -8। तो ये हो जाएगा 15 का पावर 0 अपॉन 3 का पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपको कहता है कि 16 का पावर 0.36 कहता है 16 का पावर 0.36, 16 का पावर 0.36 इंटू 256 का पावर 0.7 है ना।
देखिए इस तरह के सवाल में जब भी हम बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल का जो भी फॉर्मूला का बेस है या तो बेस बराबर हो या तो पावर बराबर। तो पावर बराबर करने से कुछ ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हर सवाल को बनाने के लिए हमको कोशिश करना है कि उसका बेस बराबर करते है ना। तो बेस बराबर करने के लिए 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 0.36 इंटू 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 8 कार 0.7। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर अब 4 गुना 0.36 इंटू 2 का पावर 8 गुना 0.7। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1.44 इंटू 2 का पावर 0.56। तो अब यहाँ हो गया a का पावर m इंटू a का पावर n। तो इसका मतलब a का पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपको 2 का पावर 1.44 प्लस 0.56। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2.0। इसका मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 का पावर 125 माइनस का पावर -4/3। तो हम जानते हैं a का पावर -m बराबर हो जाता है 1/a का पावर m। तो 8/125 का पावर -4/3 है। तो क्या होगा ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/8 का पावर 4/3। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3/2 का पावर 3 का पावर 4/3। तो ये हो जाएगा 5/2 का पावर 3 गुना 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 5/2 का पावर 4 मतलब 5 का पावर 4/2 का पावर 4। 5 का पावर 4 होता है 625, 2 का पावर 4 होता है 16। तो ये हो जाएगा 625/16। यही आपका आंसर। क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिसेस घातांक, ठीक है। करनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के बीच शेयर करें। सीटेट या स्टेट पास करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।